हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और समीकरण दिया गया है 4x जोड़ 5y बराबर 3। और दूसरा समीकरण है kx जोड़ 15y बराबर 9। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो मान लेते हैं रैखिक समीकरण युग्म a1 x जोड़ b1 y जोड़ c1 बराबर 0 तथा दूसरा रैखिक समीकरण है a2 x जोड़ b2 y जोड़ c2 बराबर 0 का यदि अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो अनेक हल की स्थिति हम लिखें तो ये होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो इस स्थिति में दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास रैखिक समीकरण लिखा गया है 4x जोड़ 5y, और 3 को अगर हम बाएं पक्ष में ले आते हैं तो यह आ जाएगा -3 बराबर 0। और ये आ जाएगा kx जोड़ 15y -9 बराबर 0। तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होने की स्थिति लिखे दिया जाएगा a1 बट्टा a2 अर्थात 4 बट्टा k बराबर b1 बट्टा b2 अर्थात 5 बट्टा 15 बराबर c1 बट्टा c2 अर्थात -3 बट्टा -9। अब इस प्रकार से इसको अगर हम हल करें तो ये आ जाएगा पहला और दूसरे पद को लेते हैं तो 4 बट्टा k बराबर आ जाएगा 5 बट्टा 15। अब इस प्रकार से यहाँ से अगर हम गुना कर दें तो k को 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 5k। तो लिख लेते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा 5k बराबर, और यहाँ से ये आ जाएगा 15 है ये, तो 15 गुना 4, तो 15 गुना 4 तो ये आ जाएगा 15 गुना 4। एक साथ लिख लेते हैं तो 5 से विभाजित कर देते हैं, k का मान आ जाएगा 15 गुना 4 बट्टा 5। तो यहाँ से यदि हम इसको हल करें तो 5 से ये कटेगा तो 5 गुना 3 तो 15 हो जाएगा। तो के का मान यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 गुना 3 अर्थात 12। तो के का मान यहाँ से हमारे पास 12 आ रहा है। यदि हम द्वितीय और प्रथम और तृतीय पद को लेके बढ़ते हैं तो 4 बट्टा k बराबर हो जाएगा यहाँ से 4 बट्टा k बराबर, और अंतिम पद में देखें तो यह है -3 बट्टा -9, तो यह आ जाएगा 3 बट्टा 9 के बराबर। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 1 बट्टा 3 बन जाएगा, तो k को 1 से गुना करेंगे तो k बराबर 4 गुना 3 अर्थात 12। यानी दोनों ही स्थिति में k का मान 12 आ रहा है, अर्थात दिए गए रैखिक समीकरण युग्म में यदि k बराबर 12 रखते हैं तो इस रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।